जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5 को। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियोस पहले बन चुकी हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उन वीडियोस को देखें जो इस एक्सरसाइज के लिए हमने बनाई है, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखें। ये एक्सरसाइज, ये जो वीडियो है अब थोड़ी सी और ज़्यादा खास हो जाएगी पिछली वीडियो से। पिछली वीडियोज़ में अब तक आपको बताया गया है कि जब भी कोई होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y के बदले tx पुट करते हैं। tx पुट करने के बाद लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन आज के क्लास में अब जो क्वेश्चन होने जा रहा है, ये मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन लूंगा जो इसके रिवर्स होंगे। मतलब इन क्वेश्चनों में क्या होगा, पहले आप y इक्वल टू tx पुट नहीं करेंगे, x इक्वल टू ty पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन भी x की रिस्पेक्ट में नहीं y की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये चीज़ें बेहतर समझने के लिए आपकी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पुरानी वीडियोस जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक की, उनको पहले देखें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसकी शुरुआत हम लोग इस वीडियो की कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग जनरली क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी है तो पहले उसे dy अपॉन में dx के इक्वल में ले आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है मैं बताता हूं। देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चन करे ना, उन सभी क्वेश्चनों में आपको y अपॉन x दिखता था, जैसे e रेज टू पावर x अपॉन y, साइन y अपॉन में x, यानी कि y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x होता था। तो आप y इक्वल टू tx पुट करते थे और यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, अब अगर इस क्वेश्चन में e रेज टू पावर y अपॉन x के बदले x अपॉन y दिखाई दे, या साइन y अपॉन x के बदले साइन x अपॉन y दिखाई दे, मतलब x न्यूमरेटर में दिखाई दे, y डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, x इक्वल टू ty पुट करेंगे, y इक्वल टू tx नहीं, x इक्वल टू ty पुट करेंगे और यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जहां डेरिवेटिव पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते थे, अब वहां पे हम लोग डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो चीजें आपको समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि पहले जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन कब, जब y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x चलता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा y अपॉन x ना चलने के बजाय क्या चल रहा है, गौर कीजिए, x अपॉन y, x अपॉन y, x अपॉन y। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, पहले dy अपॉन dx की नहीं, dx अपॉन dy की वैल्यू पहले निकाल लें। कैसे देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, जरा सुनिएगा। ये 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y एज इट इज dx, पहले इस पूरे को उधर भेज दीजिए। पूरे को उधर भेज देंगे तो ये पूरा का पूरा प्लस में है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस में e रेज टू पावर x बाई y, 1 माइनस x बाई y, और यहां पे क्या आ जाएगा, dy। उसको उधर भेज दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा, जो भी क्वेश्चन है उसके बेस पर dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर dx अपॉन dy की वैल्यू निकालूं तो dx अपॉन dy, dx एज इट इज, dy जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बचने वाला है, e रेज टू पावर x अपॉन y, 1 माइनस x अपॉन y, ये पूरा का पूरा एज इट इज, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। मतलब ये तो पूरा का पूरा लिख दिया मैंने, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। मैंने पहले ही वैल्यू निकाल ली बच्चों, किसकी, मैंने वैल्यू निकाल ली है dx अपॉन में dy की। ये वैल्यू निकाल ली, और इस वैल्यू को निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब हमें आगे चलना है। अब क्या करना है, जरा सुनिएगा। पुट, अब x इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, dy। भाई जनरली जो आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं पुरानी वीडियोस में, तो y अपॉन x बनता था, इसलिए y इक्वल टू tx पुट करते थे। आज x अपॉन y है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान दीजिएगा, यहां पे d अपॉन में dy निकालेंगे, किसका, हम लोग x का,
और यहाँ पे डी अपॉन में डी वाई निकालेंगे किसका, टी वाई का। यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव और यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में टी वाई का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकेंड, टी एज इट इज़ डी अपॉन में डी वाई किसका, y का, फिर y एज इट इज़ डी अपॉन में डी वाई किसका, t का। तो dx अपॉन में dy बच्चों एज इट इज़ t, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा t आ गया। और प्लस में t का डेरिवेटिव करेंगे तो y इंटू में क्या आएगा, dt अपॉन में dy। यानी कि इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, dx अपॉन dy की। t एज इट इज़ y की रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे t, y एज इट इज़ y की रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव तो dt अपॉन में dy आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड dx अपॉन dy इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ आपकी, ये रही। तो dx अपॉन dy के बदले, dx अपॉन dy के बदले मैं dx अपॉन dy की वैल्यू डाल रहा हूँ। dx अपॉन dy की वैल्यू है t प्लस y dt अपॉन में dy। ध्यान दीजिए, dx अपॉन dy के बदले मैंने लिख दिया है वैल्यू, कौन सी वैल्यू को लिख दिया, t प्लस y dt अपॉन में dy। अच्छा, इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस ई रेज टू पावर x अपॉन y दिखाई दे रहा है, तो मैं x के बदले क्या लिखूंगा, टी वाई अपॉन में y, 1 माइनस x के बदले टी वाई, x के बदले टी वाई अपॉन में y, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस e की पावर है, e की पावर टी वाई अपॉन में y एज इट इज़। यानी कि जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई दे रहा है वहाँ मैं x के बदले क्या पुट कर रहा हूँ, टी वाई पुट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा वो समझते हैं, t प्लस वाई डी टी अपॉन में डी वाई। यानी कि जब भी आपके एग्जाम हो बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन तो सबसे ऊपर रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैल्यू लगाने के टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी। वैल्यू लगाने के टाइम पे क्या कॉमन आएगी ज़रा समझते हैं। सबसे पहले माइनस ई रेज टू पावर, y से y कैंसिल होगा, t बचेगा, 1 माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, 1 प्लस y से y कैंसिल होगा, ई रेज टू पावर t बचेगा, इस तरह से। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, t वाले dt के साथ, y वाले dy के साथ। तो देखिएगा y dt अपॉन में dy अभी एज इट इज़, पहले मैं उसको उधर ले जाऊँ। यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 प्लस ई रेज टू पावर t है, और लगे हाथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर t और प्लस में टी ई की पावर t, माइनस माइनस प्लस टी ई टी, और प्लस का t इधर आके माइनस का t हो गया। तो y dt बाई dy एज इट इज़, एलसीएम ले डालिए, 1 प्लस ई रेज टू पावर t, ये इधर जाएगा, माइनस का e की पावर t प्लस का t e की पावर t, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, माइनस टी ई की पावर t। अब देखते हैं क्या कुछ चीज़ें आपस में कट पा रही हैं या नहीं कट पा रही हैं, कटना ज़रूरी है। टी ई टी माइनस टी ई टी प्लस, वाह कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा, y डी टी अपॉन में डी वाई, यहाँ पर माइनस का e की पावर t और माइनस का t बचेगा। तो माइनस का e की पावर t और माइनस का t बचेगा, तो बेहतर है पूरे में से पहले माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूँगा e की पावर t, माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस का t हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में e रेज टू पावर t आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए इधर आ जाता हूँ। इधर आने का मतलब आगे सिंप्लीफाई करना है और ज़्यादा काम अब बचा नहीं है। तो आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक बात याद रखो बच्चों, हमेशा जो y वाली टर्म होगी ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, y लेफ्ट हैंड साइड में और x राइट हैंड साइड में। किस तरह से ज़रा देखिएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर t, y मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस ई की पावर t, साथ में dt, और dy इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ई की पावर t प्लस t, और साथ में क्या आ जाएगा dy। y dt के साथ मल्टीप्लाई में ये आ गया, और माइनस ई की पावर t प्लस t की मल्टीप्लाई में क्या आ गया dt।
dy सॉरी। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, मैंने कहा कि y को ना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है नहीं, बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। उससे पहले एक काम कर लेता हूँ, क्या भला, 1 प्लस ई की पावर टी डी टी एज यूजल, 1 प्लस ई की पावर टी डी टी एज यूजल, और t वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा, e की पावर t प्लस टी। इधर क्या बच गया, माइनस का dy, और y मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। मैंने अभी वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, सारी y वाली टर्म्स उधर और x वाली टर्म्स इधर। अब मैंने एक और चीज़ कही आपको कि y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तो मैं इधर dy अपॉन में dy को इधर ले आऊँगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, वो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, ये 1 प्लस ई की पावर t dt, और ये है t प्लस ई की पावर t। मैंने क्या करा बच्चों, इसको मैं इधर ले आया, प्लस हो गया, इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग वही जो काम करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इस सॉरी dy के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे y आएगा। इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, dy अपॉन में y का इंटीग्रल क्या होता है, log y। लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको पुट कर देना चाहिए, ऊपर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ज़रा समझना, पुट t प्लस में e की पावर t, इस पूरे को मैं पुट कर दे रहा हूँ p। पुट किया है p तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, साथ में dt, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़रा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर dy अपॉन में y को एज यूजुअल रहने दीजिए, 1 प्लस ई की पावर टी डी टी, 1 प्लस ई की पावर टी डी टी किसके इक्वल है, dp के इक्वल है, और नीचे वाले इस पूरे को क्या मान चुके हैं हम लोग, p मान चुके हैं। यानी कि ये भी सिंपल सा बन गया dy अपॉन में y, और ये भी बन गया क्या आपका dt अपॉन में t, जो भी है आपका। अच्छा, अब मैं अगर इसका इंटीग्रल करूं आगे, तो इंटीग्रल करके क्या बनने वाली बात है ये देखते हैं ज़रा। dy अपॉन में y का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, जैसे dx अपॉन में x होता है log x, तो dy अपॉन में y क्या हो जाएगा अपना log y। dp अपॉन में p का अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, log p, ये y है, log p है, और प्लस में क्या लिख दिया जाएगा, log c लिख दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग c ही तो रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे ज़रा समझिएगा, log y एज इट इज़ log m माइनस log n, यानी कि log c माइनस log p है, तो इसको क्या लिखेंगे, log c अपॉन में p। यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कुछ चीज़ें कट जाएंगी। क्या चीज़ कटेंगी, log से log खत्म, y इक्वल टू क्या बचेगा, c अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लाई y p इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c। अब यहाँ पर आके हमें क्या करना है बच्चों, p की वैल्यू लगा देनी है, और p की वैल्यू लगाने के बाद फिर t की वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये जो मैंने लिखा मैंने रब तो कर दिया, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। अब एक बात समझिएगा, p को आपने क्या माना था, t प्लस ई की पावर t, तो y एज इट इज़ p के बदले क्या लिखूंगा, t प्लस ई की पावर t, और इक्वल टू में c है। फिर y इक्वल टू t किसके बराबर था बच्चों, आपको पता हो t आपने किसके बराबर पुट किया था, आपने इस क्वेश्चन में x बराबर पुट किया था ty, तो x बराबर ty पुट किया था, तो मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो वापस क्या आएगा, x अपॉन y आ जाएगा। तो y एज इट इज़ t के बदले आएगा x अपॉन y, और e की पावर x अपॉन y, और इक्वल टू में c। ज़्यादा कुछ नहीं, y से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y से y कैंसिल, x, y से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, y इंटू में e की पावर x बाई वाई इक्वल टू में c। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने इसके अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाई है। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आप नोट कीजिएगा ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसे हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। अब तक जो आपने क्वेश्चन करे वो जनरल सॉल्यूशन थे, अब है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, वो पिछले क्वेश्चन से इसमें डिफरेंस क्या है। अब तक केवल आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती थी और उसे कहा जाता था सॉल्व करो, लेकिन अब आने वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, इसे सॉल्व तो करना ही करना होगा, साथ ही साथ में आपको सॉल्व करने के बाद जो एक कांस्टेंट होता है ना c, उसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। अच्छा, उसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, वैल्यू निकालने के लिए आपको एक अलग से कंडीशन दे रखी होगी कि फाइनल सॉल्यूशन कर दीजिए,
फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आया उसमें x के बदले आपको 1 रिप्लेस करना होगा, y के बदले भी 1 रिप्लेस करना होगा। ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है। इन वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी और उसके बेस पे आपका फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको 95% तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे जनरली हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करे। कैसे भला, देखिएगा। सबसे पहले x प्लस वाई डी वाई एज इट इज, पहले इसको उधर ले जाता हूं तो पूरा इधर जाएगा तो x माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। x माइनस वाई डी एक्स पूरा का पूरा प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे बच्चों आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई कैसे, ये डी वाई है और डी एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। यहाँ पे इसमें लगे हाथ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का वाई प्लस का एक्स माइनस का एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई इसके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। मैंने क्या करा, जनरली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 वगैरह करते थे, डी वाई ऐसे चीज रखा, डी एक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा वाई, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स, और एक्स प्लस वाई इसके डिवाइड में चला गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, याद रखिए क्या भला, फर्स्ट। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। इसके बाद हम लोग वही y इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, tx। t पुट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वही t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। ये हम लोगों ने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। क्या भला, जरा सुनिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपका, ये है ना फर्स्ट, तो dy बाई डी एक्स के बदले dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देंगे, क्या है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और इक्वल टू में y के बदले क्या रखूंगा, टी एक्स माइनस एक्स, वाई के बदले टी एक्स माइनस एक्स, और नीचे x प्लस वाई के बदले क्या आ जाएगा, टी एक्स। मतलब जहां जहां दिख रहा है y वहां वहां मैं रख दे रहा हूं टी एक्स, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो t माइनस 1 बचेगा, नीचे से x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस टी बचेगा, और x x आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x डी टी बाई डी एक्स एज इट इज, ये t माइनस 1 और t प्लस 1 है, t माइनस 1 और ये 1 प्लस टी का मतलब t प्लस 1, प्लस का t उधर आके क्या होगा, माइनस का t हो जाएगा। अब x डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, t प्लस 1, एलसीएम ले लो बच्चों, 1 को इससे करूंगा t माइनस 1 और इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, बड़ा अच्छा आएगा, t स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का t, ये कुल मिला के आ गया। अब क्या लगता है कुछ कटेगा, यस लगता है, माइनस टी से प्लस टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा वही x डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, और यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्यों, माइनस कॉमन लूंगा, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 1, टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या चल रहा है अपना, टी प्लस 1 एज इट इज ही बचेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय x राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, ये याद रखना है। तो x इंटू में क्या आएगा, t प्लस 1 डी टी एज इट इज, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा। मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय इस बात को याद रखा है कि dx वाली टर्म हमेशा राइट हैंड साइड में होनी ही चाहिए। तो ठीक है, आ गई है। अच्छा, t प्लस 1 एज इट इज, ये है dt, टी स्क्वायर प्लस 1 इसके डिवाइड में आएगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का क्या बच गया, dx, और इधर क्या आ गया आपका, x आ गया। अब इसके बाद वही काम जो हम लोग हमेशा करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। भाई इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पर भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसे पहले मैं सेपरेट कर देता हूँ। t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अलग, और फिर 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अलग, और यहाँ पे dx बाई एक्स एज यूजल। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं पुट कर दूँ तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ पुट टी स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर देता हूँ p। पुट किया है p तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t।
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 का 0, dt इक्वल टू में dp, तो t dt इक्वल्स टू dp बाई 2 हो जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, t dt क्या आएगा, dp बाई 2। नीचे इस पूरे को क्या मान चुके हैं, p। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t। dx बाई x का इंटीग्रल होता है log x, और प्लस में c लिख दीजिए, या आपकी मर्जी है log c लिख देता हूँ मैं, मर्जी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी log में आ जाएगा, ये भी log में है तो इसको भी log में ले लिया, c भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिएगा इस तरफ ज़रा। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/2 तो आपका इज यूजुअल रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। dp बाई पी का इंटीग्रल क्या बनेगा, dp बाई पी का इंटीग्रल बनेगा log p। अच्छा, इस तरफ क्या है, प्लस में tan इनवर्स t को ऐसे ही रहने दीजिए, tan इनवर्स t, और यहाँ पर log c माइनस का log x है, तो log c माइनस का log x क्या होता है, log c अपॉन में x लिख देता हूँ, c अपॉन में x आ गया, यानी कि 1/2 log p प्लस में tan इनवर्स t, और ये आ गया log c बाई x। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, सभी log वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, log p, ये जो 1/2 है ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर जाने का मतलब आप लोग जानते हैं, होता है ना फॉर्मूला कि n log m की पावर n होता है, तो ये भी रख सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए आप इसे यहीं पे होल्ड करके छोड़ दीजिए। p की वैल्यू क्या है मेरे को बताइए पहले, p की वैल्यू आपके पास क्या है इस क्वेश्चन में। p की वैल्यू जो हमने रिप्लेस करी थी बच्चों, क्या रिप्लेस करी थी हमने, टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे p के बदले रखूंगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स t, और यहाँ पे है log c बाई x एज यूजुअल। अब यहाँ पर आपके हम t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू जब डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, आपने मैं रफली बताऊँ y इक्वल टू क्या पुट किया था, tx, तो t की वैल्यू निकाल लूँगा तो क्या आएगा, y बाई x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ log t के बदले आएगा y बाई x, तो स्क्वायरिंग करूँगा, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1, प्लस में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t के बदले y बाई x, यहाँ पर हो जाएगा log c अपॉन x एज इट इज़। अब यहाँ पर आके हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है उसने, उन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। उसने वैल्यू क्या दी है बच्चों, पुट y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू भी 1 पुट करने के लिए कहा है, तो मैं पुट करूँगा अगर तो 1/2, y के बदले 1 पुट करूँगा, x के बदले 1 पुट करूँगा, तो बॉस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। tan इनवर्स y के बदले भी 1, x के बदले भी 1, 1/1 मतलब 1, log c के बदले 1 यानी कि 1/x आ जाएगा। सॉरी, c तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, x के बदले 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा क्या बात होने वाली है। यहाँ पे 1/2 इसकी पावर बन जाएगी, पावर बनने का मतलब ये इसकी पावर 1/2 होगी, यानी कि log 2, प्लस में क्या है, tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर, तो tan इनवर्स 1 को मैं π/4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, log c बच जाएगा, log c। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये समझ लीजिए कि हमने log c की वैल्यू निकाल ली है। हमें c या log c की वैल्यू निकाल लेनी होती है, log c की वैल्यू निकल गई है। एक बात समझिए, आपने जिस स्टेप पर वैल्यू निकाली थी, जिस स्टेप पर आपने वैल्यू निकाली थी, किस स्टेप पर वैल्यू निकालने के बाद आपने x और y को पुट किया था यहाँ पर, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। बस इसमें आपको c के बदले c की वैल्यू रिप्लेस कर देनी होगी। तो c की वैल्यू क्या आएगी ज़रा मैं बता दूं आपको, जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 log, ये क्या लिखा हुआ आपका पूरा का पूरा बच्चों, y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस में ये tan इनवर्स y बाई एक्स है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा वही लिख देता हूँ, log c माइनस का log x लिख दिया दोबारा से, क्योंकि कुछ चीज़ें कटने वाली हैं और कटकर छोटी होने वाली हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिएगा, आप ज़रा समझिएगा थोड़ा सा क्या है खास। 1/2 एज इट इज़ log भी एज इट इज़, मैं एलसीएम लूँ अगर बच्चों तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपका, tan इनवर्स y बाई एक्स दिखाई दे रहा है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो वैल्यू पुट करते समय ज़रा समझिएगा ध्यान से। इक्वल टू में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, log c दिखाई दे रहा है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं। log c की वैल्यू क्या है, ये आई ना log c की वैल्यू, log रूट 2, यहाँ पे लिख देता हूँ log रूट 2 प्लस में पाई बाई 4, log रूट 2 प्लस में पाई बाई 4, और माइनस में पहले से क्या बैठा हुआ है, log x। अब मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूंगा इस क्वेश्चन में। वो एडजस्टमेंट कैसे है देखिएगा, 1/2 log m अपॉन में n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन में n का log m माइनस का log n। तो log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और माइनस का log x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, log m माइनस का log n। अच्छा, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स है, फिर log रूट 2 है, प्लस पाई बाई 4 है, और माइनस का log x है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, आंसर को छोटा लाने के लिए, टू द मार्क करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, 1/2 थोड़ा सा और, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। बच्चों log m की पावर n, log m की पावर n होता है n log m, यहाँ पे माइनस है, log रूट 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस का log x। तो log m की पावर n होता है n log m, 2 आगे आ जाएगा, यह आएगा log x, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स y बाई x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, log रूट 2 प्लस पाई बाई 4। देख लो जी कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है ये, कोई बात नहीं, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log x, प्लस में क्या आ जाना है, tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ पे क्या है, log रूट 2, यहाँ पे पाई बाई 4 log। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करते करते बच्चे को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कंट्रोल, माइनस का log x माइनस का log x ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच गया उसे मैं अब छोड़ दूंगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस में क्या आ गया, tan इनवर्स y बाई एक्स, और इक्वल टू में पाई बाई 4 प्लस में log रूट 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को हम यहीं पे छोड़ देंगे, थोड़ी और एडजस्टमेंट भी हो सकती है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.5 के लिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में 0। इसको भी पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इन वैल्यूज़ को पुट करना है ताकि हमें सी की वैल्यू और मिल सके। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए एक्स स्क्वायर डी वाई को एज इट इज़ रहने दीजिए और उसको उधर भेज दीजिए, इधर आके माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रहने के बजाय यहाँ पर मैं पहले डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो डी एक्स मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, जैसे हम लोग एज यूजुअल सभी में करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ज़रा समझिएगा, माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। ये मैंने निकाल ली वैल्यू किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। चलिए इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, y इक्वल टू पुट करूँगा टी एक्स, y इक्वल टू टी एक्स पुट करूँगा तो डेरिवेटिव भी करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, t एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज t का डेरिवेटिव dt dx। तो dy dx आपका आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, जैसा कि सभी क्वेश्चनों में बाय डिफॉल्ट आया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई डी एक्स इन फर्स्ट। y की वैल्यू को और dy dx की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि इसमें dy dx के बदले क्या आ जाना है, dy dx के बदले आ जाना है बच्चों t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ऐसा कैसा, इक्वल्स टू में माइनस एक्स एज इट इज बच्चों, y के बदले में क्या रखने के लिए कह रहा हूं, tx। यहां पर y है, y y y, तो यहां पे
टी एक्स अगर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाई डिफॉल्ट नीचे तो एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। यानी कि मैंने क्या करा, जहां जहां y था टी एक्स रखा, और जहां जहां डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा था, जहां जहां नहीं केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा था, वहां पे डी वाई डी एक्स के बदले डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो यहां पे निकाली है लगा दी। टी प्लस में एक्स डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, एक्स एक्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी बचेगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, नीचे तो एक्स स्क्वायर है ही, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये भी सवाल लंबा ही होने वाला है। माइनस का ये क्या है, टी प्लस टी स्क्वायर। काश ये प्लस का टी होता तो इधर वाले टी से कैंसिल हो जाता, लेकिन कटेगा नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का टी इधर आके माइनस का टी हो जाएगा। एक्स डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, माइनस का टी स्क्वायर, और माइनस का क्या, माइनस टी माइनस का 2t। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यह है माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t है, dx इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे यहां पे लगाना होता है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी t वाली टर्म्स होंगी उसे dt के साथ, और जितनी भी x वाली टर्म्स होंगी उन्हें dx के साथ। देखिए कैसे, यहां पे तो रह गया आपका dt एज यूजुअल dt, और यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और यहां पे क्या बच गया, माइनस का dx बच गया, और यहां पे जो x मल्टीप्लाई में है ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसके बाद यहां पे इंटीग्रेट करने के दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, आप t कॉमन लेकर के t प्लस 2 इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाता हूं, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2t। अगर मैं इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाऊं तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा है आपने, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग सबसे पहले देखते हैं x या t जो भी है उसका कोफिशिएंट क्या है। t का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1, फिर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। वो जो नंबर है वो की नंबर है, उसको इसमें प्लस और इसी को माइनस कर देंगे, और dx बाई एक्स का इंटीग्रल log x प्लस में यहां पे लिख देता हूं log c। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सुपर 6 के फॉर्मूले लगाएंगे। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसके बदले में लिख सकता हूं t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 को लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे log m माइनस log n को लिख सकता हूं log c अपॉन में x, लिख दिया यहां पे। अच्छा, अब देखते हैं उसके बाद कोई वैल्यू चेंज करनी होगी तो कर लेंगे। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर मैं बच्चों फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका फॉर्मूला सुपर 6 का पहला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a, a का मतलब 1, फिर log x माइनस a यानी कि t प्लस 1 1, x प्लस a यानी कि t प्लस 1 x प्लस a, और इक्वल टू में क्या आ गया, log c बाई x आ गया। इसके बाद क्या करते हैं जरा सुनिएगा, 1/2 एज इट इज, 1 से 1 कैंसिल, t बचा, और 1 से 1 कैंसिल, सॉरी 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, t प्लस 2, और इक्वल टू में log c अपॉन x। थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या भला, log t अपॉन में t प्लस 2 ऐसी रहने दीजिए, ये जो 2 डिवाइड में है इधर ले आइए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होने का मतलब log c अपॉन में x हो जाएगा, मैं उसको उधर ले आया। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन अभी इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसके बाद आगे करता हूँ, आगे थोड़ा इधर आता हूँ, स्पेस कम है उस तरफ, तो मैं इधर आता हूँ और इधर कैसे करूँगा देखिएगा, थोड़ा सा खास है। आप वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर कर लिया कीजिए, क्वेश्चन खास है, साथ में कर लेंगे तो और बढ़िया। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे log t अपॉन में t प्लस 2 है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं n log m का। n log m का फॉर्मूला होता है log m की पावर n, मतलब क्या, मतलब log उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा बच्चों, स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और x के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा।
लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, केवल t प्लस 2 ये बच गया। अब यहाँ पे t के बदले t की वैल्यू लगाएंगे तो आपको याद होना चाहिए, आपने y इक्वल टू पुट किया था tx, तो t की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू पुट किया था tx, तो t की वैल्यू क्या आएगी, x डिवाइड में जाएगा y अपॉन x। तो यहाँ पे t के बदले आएगा y अपॉन x, t के बदले y अपॉन x प्लस में 2, और यहाँ पे log c स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट ही है। लॉग तो खैर खत्म हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, अब लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या बच गया, फिलहाल मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा वो सुनते हैं। y अपॉन में x एज इट इज़, और एलसीएम लूँगा तो y प्लस 2x अपॉन में x, और यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, x से x कैंसिल हो गया, तो y अपॉन में y प्लस 2x बच गया, और ये सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ पे अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर है y प्लस 2x, साथ में सी एक्स स्क्वायर है। अब इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। मैंने क्वेश्चन शुरुआत में लिखा था, तो हमें इसमें पुट करने के लिए बोला उसने x इक्वल टू और y इक्वल टू दोनों जगह 1 ही पुट करना है। यहाँ पर अगर मैं x के बदले 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, y के बदले 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 आएगा, इक्वल टू में y के बदले 1, x के बदले 1 रखूँगा, 1 2 जा 2, इंटू में सी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू में 3c स्क्वायर, 1 आ गया, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। मैं सी स्क्वायर पे रहने देता हूँ इसलिए क्योंकि अब हम लोग फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे, और फाइनल सॉल्यूशन कहाँ पर आता है, जिस स्टेप पर आपने x और y की वैल्यू पुट करी थी ना, उसी स्टेप पर हम बस सी स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, दैट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन फॉर अदर्स। यहाँ पर लिख देंगे सो द फाइनल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और इक्वल टू में y प्लस 2x। ये आपका आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने आधा नोट कर लिया होगा, बाकी जरूर नोट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, साथ में dx है, और प्लस में x dy इक्वल टू में 0 है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले के पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम लोग dy dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy dx की वैल्यू अगर मैं निकालूं बच्चों, तो क्या होगी बात जरा समझिएगा। यहाँ पर x dy एज इट इज रहने दीजिए, और ये उधर सारा का सारा चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने का मतलब x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस का y एज इट इज, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, साथ में dx आ गया। इसके बाद एक काम और करता हूं मैं, dy dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का y प्लस का y, और प्लस का x साइन स्क्वायर y बाई एक्स एज इट इज। मैंने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का y हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का हो गया, ये एज इट इज, और x जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं dy dx की। अच्छा, dy dx की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग y इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, tx पुट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव वही बचपन से dy dx। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई dx आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, और वही काम जो हम लोग करते हैं, क्या भला, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy dx इन फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, dy dx के बदले dy dx की वैल्यू डाल दूँ। क्या है dy dx की वैल्यू, t प्लस एक्स dt बाई dx एज यूजल लिख दिया मैंने। यहाँ पर y के बदले क्या लिखूँगा, y के बदले आ जाएगा tx माइनस का x साइन स्क्वायर, y के बदले क्या आ जाएगा tx अपॉन में x, और अपॉन में
यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे x एज यूजल। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझिएगा, x dt बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ बच्चों तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो t प्लस है। यहाँ से x कॉमन लूँगा अगर मैं तो क्या बचेगा t। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर t। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से t कॉमन ले लिया, सॉरी x कॉमन ले लिया तो t बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर बचेगा, और ये x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल t बचेगा, और नीचे तो x आपका चल ही रहा है, और इस x से x क्या हो गया, कैंसिल। x dt बाई डी एक्स एज यूजल, t माइनस साइन स्क्वायर t, प्लस का t इधर आके क्या होगा, माइनस का t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस t से ये माइनस t आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचा क्या बच्चों, बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, x dt और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन स्क्वायर t, और साथ में क्या आ जाना है, dx आ जाना है। अब इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल dt एज इट इज, साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, और माइनस का dx अपॉन में x आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर t dt, और dx बाई एक्स इंटीग्रल log x, और प्लस में क्या आ जाएगा, log c। अब यहां पर आके क्या होगा, यहां पर आके हम लोग इसका भी इंटीग्रल कर देते हैं। अब इंटीग्रल करेंगे तो देखिए आपको याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर t का अगर मैं इंटीग्रल करूं तो इसका इंटीग्रल होता है बच्चों माइनस का cot t, और यहाँ पे क्या है, log m माइनस में log n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log m अपॉन में n। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगाते हैं, शायद इसकी भी वैल्यू दे रखी थी, क्या वैल्यू दे रखी थी मुझे याद भी नहीं है, शायद वैल्यू दे रखी थी इसकी, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैं एक मिनट बुक खोल लूँ, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी, कोई वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है फिर ऐसे ही रहने देते हैं, जो भी है जैसा भी है। y इक्वल टू पाई बाई 4, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cot t के बदले t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, y बाई एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, log c बाई एक्स है। यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे तो उसने जो आपको वैल्यू दी है पुट करने के लिए बुक में, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाई 4, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4 में पुट करता हूँ अगर, तो cot y की वैल्यू पाई बाई 4, x के बदले 1, log c अपॉन में x के बदले 1 ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के cot पाई बाई 4 1 बाई द पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 होता है 1, और यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा, log c, मतलब log c की वैल्यू आपके पास -1 आ गई है। अब आपको फाइनल आंसर देना है, तो फाइनल आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर हमारा यहाँ से हो सकता है, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का cot y बाई एक्स, और यहाँ पे log c बाई एक्स है, तो इसका मतलब log c माइनस का log x, माइनस cot एज इट इज़ ये y बाई एक्स है, log c, यहाँ पे c याद रखिए मॉडुलस में है, तो सीधा मैं लिख दूँ log c की वैल्यू जो आपने निकाली है -1 है, ये माइनस का log x है। थोड़ा सा एक काम बस कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या भला, log y बाई cot y बाई एक्स, इस पूरे में से माइनस कॉमन लूँगा तो 1 प्लस log x हो जाएगा, माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। बस एक लास्ट स्टेप, cot y बाई एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस log x, चाहे तो इस 1 को log e भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे छोड़ दीजिए, इनफ है, बहुत बड़ा है ये, नोट कीजिएगा।